हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं आपका आईटी इंस्पेक्टर यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड एक्साइज इंस्पेक्टर जो आपका होगा, जिसको हम जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर बोलते हैं। इनके बारे में ओवरऑल कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों ही आपके एसएससी सीजीएल के अंदर आते हैं और काफ़ी लोगों को रहता है कि उन्हें कौन सी पोस्ट चाहिए, उनके लिए जीएसटी ज़्यादा बेटर है या फिर उनके लिए एक्साइज में आपका जीएसटी एंड कस्टम, या फिर उनके लिए जो है इनकम टैक्स आपका जो है इंस्पेक्टर की जॉब बेहतर रहेगी। ओवरऑल यहाँ पर मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, जितनी मैं जानकारी जुटा पाया हूँ कि उनकी सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्या होते हैं, ट्रेनिंग क्या होती है और वर्किंग डेज क्या होते हैं या वर्किंग टाइमिंग क्या होती है, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल हम बात करने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, पहली चीज़ यहाँ पर जो मैं पॉइंट कवर करने वाला हूँ आपका आईटी इंस्पेक्टर एंड एक्साइज, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी एंड कस्टम इंस्पेक्टर। अगर मैं इसकी बात कर लूँ ओवरऑल यहाँ पर, तो इसकी सैलरी की अगर सबसे पहली बात करी जाएगी तो सैलरी में क्या होता है कि दोनों ही आपकी 4600 ग्रेड पे के अंदर आती हैं, यानी कि 4600 ग्रेड पे की दोनों ही जॉब हैं। यानी कि ऑलमोस्ट अगर सैलरी की बात करेंगे आप, तो दोनों में लगभग आपको सेम ही मिलने वाली, दोनों ही 46 आपकी कैटेगरी 100 कैटेगरी वाली यहाँ पर ग्रेड पे की जॉब है। तो सैलरी को लेकर कोई खास डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, तो सैलरी का तो कोई यहाँ पर इशू नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि इसका ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से होता है, किसमें ट्रेनिंग कितने महीने का या क्या आपका टफ होता है। तो देखिए, 3 महीने आपका दोनों में ही ट्रेनिंग होता है। 3 मंथ्स का ट्रेनिंग आपका आईटी इंस्पेक्टर भी मिलेगा एंड एक्साइज वगैरह में भी आप अगर हो जाते हैं तो आपको 3 मंथ्स की ही जो है ट्रेनिंग यहाँ पर मिलने वाली है। बस ओवरऑल क्या होता है कि इनमें क्लासरूम आपकी जो होती हैं वो ट्रेनिंग होती है, यानी क्लासरूम का मतलब आपको जो सिखाया जाता है, यानी कि आपको पढ़ाया जाता है। आपको इसमें जीएसटी वगैरह में आपको टैक्सेस वगैरह, इसमें आईटीआर में आपको बताए जाएंगे इनकम टैक्स रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई कराई जाती क्लासरूम के अंदर। लेकिन अगर आप एक्साइज की बात करेंगे एंड जीएसटी एंड कस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फिजिकल भी करा दिया जाता है, यानी कि परेड वगैरह हो जाती है। तो थोड़ा बहुत जो आपका फिजिकल वगैरह है वो जीएसटी एंड कस्टम में देखने को मिलेगा। और वही अगर इसकी बात करें तो आपको आईटी इंस्पेक्टर में ये सब नहीं होने वाला है। ओवरऑल आपका जो है क्लासरूम ट्रेनिंग ही रहने वाला है। तो देखिए, आप जॉब तो तब मिलेगी जब आप तैयारी बेहतर करेंगे, और तैयारी बेहतर के लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आप अभी तक किसी भी आपका मॉक टेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो मॉक टेस्ट के मामले में अगर मैं बात करूं, किसी भी टॉपर से आप बात करेंगे तो टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो सबसे बेहतर है, और जो कि आपको देता है जिसका फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 527 में पूरे 1 साल के लिए टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। और इसमें आपका सिर्फ सीजीएल नहीं, आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, टीचिंग का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, आपका डिफेंस का है, पुलिस का है, यानी ओवरऑल 650 से ज़्यादा एग्जामों के आपको मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाते हैं, किसी भी आपका ईयर का हो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह से आपको मिलेंगे। जैसे 694 टेस्ट देखिए एमटीएस के दिए गए, यूजर पता चल जाते हैं, कितने लैंग्वेज में है आपका। ओवरऑल ये कहूँगा कि आपको आइडिया लगता है रैंक ला करके हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इसको परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जाइए और परचेज करिए, और 527 में पूरे 1 साल के लिए मेरा कूपन कोड राज10 में आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अपने टॉपिक के ऊपर हम फिर से वापस आते हैं। हाँ, देखिए, अब बात आ जाती है प्रमोशन की। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं कि प्रमोशन आपका किस में जल्दी होता है और किस में आपका वैसे आपका देर में होता है, तो देखिए, फास्ट जो प्रमोशन का प्रोसीजर है, यानी कि प्रमोशन जो आपके ज़्यादा होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। यहाँ पर आपके प्रमोशन थोड़े जल्दी से होते हैं एज़ कंपेरेटिवली। अगर मैं बात करूँ आपके जीएसटी एंड कस्टम में, तो यहाँ पर आपको जो है प्रमोशन थोड़े आपको कम जल्दी से देखने को मिलेंगे एंड मैक्सिमम यहाँ पर आपके 2 आपके प्रमोशन तक हो पाते हैं। और मोस्टली आपके ये जो प्रमोशंस वगैरह होते हैं ये रैंक पर बेस्ड कहीं ना कहीं करते हैं। रैंक का मतलब ये है कि आपकी जिस हिसाब से आपकी रैंक आई होगी, तो उसी हिसाब से मान लीजिए किसी की रैंक आपकी 10 है और किसी की आपकी 25 है, तो 10 रैंक वाले को जो है प्रमोशन यहाँ पर पहले किया जाएगा। तो यहाँ पर रैंक का भी यहाँ पर सिस्टम रहता है कि आपका किस लेवल पर आपका प्रमोशन होना है। बाकी फास्ट प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल आपका जो होता है इनकम टैक्स में थोड़ा फास्ट होता है एज़ कंपेरेटिवली आपका जीएसटी एंड कस्टम में। ये आपका प्रमोशन का प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है। एंड दूसरी चीज़ मैं अगर यहाँ पर आपसे बात करूँ
कि ट्रांसफ़र वगैरह क्या है। देखिए ट्रांसफ़र की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने लायक है, यानी कि ध्यान देने से क्या होगा कि ये आपको इसलिए ध्यान देना है यहाँ पर ऑलमोस्ट कि ट्रांसफ़र के अब चांस ना के बराबर बनते हैं। पहले आपका हो जाता था ट्रांसफ़र, आपको कहीं मिल गई पोस्टिंग, आपने 2 साल बाद कहीं और ट्रांसफ़र करा लिया, यानी कि 2 साल बाद आप ट्रांसफ़र करवा सकते थे। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो आपका ट्रांसफ़र ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल चांस खत्म हो गए। इसका रीज़न ये था, मान लीजिए कि किसी को साउथ जोन में मान लीजिए जॉब मिल गई, और इसका ख़त्म होने का रीज़न भी यही है कि अगर किसी का साउथ जोन में जॉब हो जाता है तो वो क्या करता है कि उसको छोड़ करके नॉर्थ आ जाता है। अगर वो नॉर्थ का होता था, क्योंकि साउथ के कंपैरेटिवली नॉर्थ में कॉम्पिटिटर यानी कि एस्पायरेंट ज़्यादा होते हैं, तो वो आ जाता है नॉर्थ के अंदर। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट वैकेंट ही होती रहती हैं आपकी जो जगह है, पोस्टें हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रमोशन पर रोक है, बैन है पूरी तरह से। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रमोशन में कोई खास डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो प्रमोशन आपका डिफरेंस की वही बात है कि बैन ही रहेगा, तो आप कहीं भी प्रमोशन नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि प्रमोशन तो होने से रहा, तो हमें होम पोस्टिंग किस तरह से मिलेगी। देखिए होम पोस्टिंग की मैं बात करूं तो पहली चीज़, अगर पोस्टिंग की मैं बात करूं तो आपकी दोनों ही जॉब में, चाहे आपका हो जाए जीएसटी एंड कस्टम यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब हो, और चाहे फिर आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात हो, दोनों में जो है आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है, यानी कि लोकेशन आपकी कोई भी हो सकती है। बस आपको अच्छा, यानी कि आपको होम पोस्टिंग के लिए क्या होना है, 2 चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी। पहली चीज़ तो आप थोड़ा बिग सिटी में आने चाहिए। मान लीजिए आपके वहाँ पर है ही नहीं आपके ऑफिस वगैरह, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। लेकिन आप थोड़ा बिग सिटी से आते हैं तो आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपके होम टाउन में अगर आपके हैं तो आपको वैकेंसी देखनी पड़ेगी कि वैकेंसी कितनी है, और उस वैकेंसी के हिसाब से कितने लोगों ने वहाँ का फिल किया और आपकी रैंक क्या है। ये तो 2 चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी, आपके एक तो वैकेंसी एंड दूसरी चीज़ आपको रैंक लानी है। तो अगर होम पोस्टिंग आपको चाहिए कि आपके आसपास ही सिटी में मिल जाए, तो वहाँ पर आपको रैंक जो है अच्छी खासी यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो रैंक के लिए क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, ताकि आप अपने जो है होम पोस्टिंग ले सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है वर्किंग डेज की। मैं बात करूं तो वर्किंग डेज ऑलमोस्ट देखिए एसएससी की सारी जो आपका आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे आपका ही होता है। मंडे टू फ्राइडे में क्या होता है कि आपका 5 दिन ही यहाँ पर वर्क टाइमिंग समझ सकते हैं। तो वर्क की जो टाइमिंग है वो आपकी 5 दिन रहने वाली। हाँ, जीएसटी एंड कस्टम में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कभी कभी 7 डेज भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये थोड़े से चेंजेस है आपके। मैं वर्कलोड की बात करूँ तो एज़ कंपैरेटिवली आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज़्यादा आपको जो है एक्साइज यानी कि जीएसटी एंड कस्टम में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को वर्कलोड का मिल जाएगा। टाइमिंग की मैं बात करूं कि किस तरह से आपकी टाइमिंग होती है, यानी कि किस टाइम आप फ्री रह सकते हैं। तो अगर ऑफिस टाइमिंग की बात करूं तो ऑफिस टाइमिंग वही आपकी 9:30 से लेकर के 6:30 तक रहने वाली है। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर 9:30 से 6:30 यानी कि 9 घंटे की टाइमिंग, यानी कि 9 आवर्स आपको बिताने हैं। ये आपके दोनों की ही टाइमिंग होती है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि आप किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर हैं, तो ये जीएसटी एंड कस्टम में कभी कभी ये आपकी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे की भी हो जाती है, एंड नाइट शिफ्ट भी इसके अंदर आपको कभी कभी मिल जाती है। तो ये आप यहाँ पर वर्कलोड इसीलिए मैं बता रहा हूँ जीएसटी में थोड़ा सा ज़्यादा है आपका जो कस्टम वगैरह है। बाकी आपकी टाइमिंग ऑलमोस्ट 9 ही घंटे की रहने वाली। बाकी जॉब तो दोनों ही अच्छी हैं। बाकी आपको रैंक भी लाना पड़ेगा कि आपको एक्साइज मिलता है या फिर आपको इनकम टैक्स मिलता है, इसके लिए भी आपकी कट ऑफ अलग अलग निर्धारित होती है, वो आपको पता ही है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपका 80% मैंने क्लियर किया है कि आपको कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना है, कौन सी करनी है। बाकी हर अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाइए एंड जुड़ जाइए। बाकी टेक्स्ट बुक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में पिन है। मेरा कूपन कोड राष्ट्रीय, जाइए और परचेज़ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।